€5,000 सालाना से लेके €7,000 मास्टर्स आपका 2 साल तक रेंज कर रहे हैं। बैचलर्स है वो 3 से 4 साल का, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग वीज़ा। स्टडी गैप के अंदर 3 से 4 साल बैचलर्स के लिए, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं तो मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हैं, एज अ वेटर जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता है एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं माल्टा के ऊपर और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि माल्टा में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, पाकिस्तान से आप किस तरह वहाँ जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, और मोर ओवर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, पार्ट टाइम क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको सैलरीज क्या मिल सकती हैं, इसके अलावा वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस कितनी होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे, कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी व्यूअर्स, माल्टा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, एक्चुअली एक बड़ा टूरिस्टिक सा कंट्री, क्योंकि इसका वेदर बहुत ट्रॉपिकल सा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। ये साउदर्न यूरोप में आता है, जिसमें इटली और लीबिया और तुनिसिया के पास ये लगता है। इसके अलावा यहाँ की जो लैंग्वेज है वो माल्टीज़ और इंग्लिश है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है स्पेशली जो कि शेंजन जोन में आ रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल से आपको मिलती है, बोलने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। बट माल्टा में ऐसा नहीं है, माल्टा में आपको माल्टीज़ भी मिल जाती है और इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अगैन आपको इंग्लिश स्पीकर ज़्यादा मिलेंगे और इस वजह से आपकी जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ ईजी होंगी। आपको सर्वाइवल जो मोस्टली मुश्किल होता है जो लैंग्वेज की वजह से, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और लैंग्वेज बैरियर भी ज़्यादा फील नहीं होगा। करेंसी यहाँ पर यूरो यूज़ होती है, बड़ी अच्छी बात है, और शेंजन जोन का पार्ट है, तो अगैन आप ट्रैवल कर सकते हैं पूरे यूरोप के अंदर, पूरे शेंजन जोन के अंदर। कंपैरेटिवली छोटा कंट्री है और इकोनॉमी वाइज भी बहुत ज़्यादा फ्रांस, जर्मनी, इस तरह की बड़ी इकोनॉमीज़ के सामने जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर कंट्री है, स्मॉलर इकोनॉमी है। शिप बिल्डिंग पे काम करते हैं, गेमिंग में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में काम करते हैं, तो इन फील्ड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो अगैन बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर की। कैपिटल यहाँ का वैलेटा है और पॉपुलेशन यहाँ की अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख से लेके 6 लाख थी, जिसमें ऑलरेडी फॉरेनर्स रह रहे हैं कुछ अच्छी परसेंटेज के साथ। तो आप देख सकते हैं कितनी एक वाइब्रेंट आपको कल्चर मिल जाता है, वाइब्रेंट आपको लोग मिल जाते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपकी नेटवर्किंग बनती है। नेटवर्किंग बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकेंगे। खैर, एजुकेशन को कवर करते हैं। एजुकेशन के अंदर यहाँ पर जो बैचलर्स है वो 3 से 4 साल का मोस्टली होता है। डिप्लोमा कोर्सेज में भी जा सकते हैं, 6 माह से 8 महीने का कोर्स भी हो सकता है, 1 साल का कोर्स भी हो सकता है। मास्टर्स आपका 2 साल तक रेंज कर रहे हैं। यही इस कंट्री की खासियत है कि आप यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्टडीज़ कर सकते हैं, और अगैन अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट ऐसे ही करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सा कोर्स कर लेते हैं हेल्थ केयर के अंदर या किसी और फील्ड के अंदर, और फिर उसके बाद इसी ड्यूरेशन के अंदर, अगर उनका 1 साल का कोर्स है, इस ड्यूरेशन के अंदर वो जाते हैं डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, उनको मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं, और जाकर ऑफ कोर्स आपकी रिकग्निशन भी है यहाँ की। अगेन अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर आपकी जो डिग्री होगी वेरीफाइड होगी, पूरे यूरोप में वो वैलिड होगी, तो फिर वो वहाँ जाकर फ्रांस में चले जाते हैं, सपोज करें जर्मनी में चले जाते हैं, इटली में चले जाते हैं, स्पेन में जा सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ को वो ट्रैवल करते हैं, वहाँ जाकर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं, अपनी सीवीज़ देते हैं, तो फिर वो माल्टा से जल्दी मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। खैर, इसी तरह रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो यहाँ पर 50% मार्क्स आपको मिनिमम रिक्वायर होते हैं। आइल्स की यहाँ रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं है, कुछ कोर्सेज के अंदर हो भी सकती है, तो वो अगैन आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर वो कोर्स रिक्वायर कर रहा है आइल्स या नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, एक अच्छा बना वो मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए। मोर ओवर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, एम्प्लॉयर से भी आप बनवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड होने चाहिए। आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ उनको प्रोवाइड करेंगे। अगर मास्टर्स में जा रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूड करेगी, और अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर इंटरमीडिएट की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि सर्टिफिकेट सनद जिसको हम कहते हैं, और रिज़ल्ट कार्ड जो होता है वो भी अटैच करेंगे। इस तरह मैट्रिक का सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट कार्ड अटैच करेंगे, अटैच करवा लेंगे IBCC से, मोफा से, बोर्ड से, और जो डिग्री आपकी HEC से अटेस्ट हो जाएगी, तो आपकी एक वैलिडेशन हो जाती है डिग्रीज़ की। खैर, बात करते हैं कि माल्टा ही क्यों चूज़ करना चाहिए आपको। अगैन बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारी ऑप्शंस है। तो सबसे पहले मैं जो मुझे बेटर इसके अंदर चीज़ नज़र आती है वो एक तो वेदर है। आप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा हार्श होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी आपको देखने को मिलती है।
अगेन एक सर्वाइवल के अंदर अगर चीज़ें ऐड करते जाएँ तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि माल्टा में आपको कदरे आसान लगते हैं। एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, इंग्लिश आपको बोलने वाले ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। और वेदर बहुत अच्छा है इनका, ट्रॉपिकल सा वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। इसके अलावा प्रीवियसली जैसे कि मैंने बताया इसके बगैर जा सकते हो, तो अगेन आपका वो खर्चा भी बचता है और एक एफर्ट भी आपकी नहीं लगती। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप बनवा लें अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से और किसी भी माल्टीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। इसी के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स भी मेरे नज़दीक इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 50% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, 50-55% के अंदर अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको इतने लो ग्रेड्स पे एडमिशन नहीं मिलता, स्पेशली अगर बड़ी कंट्रीज़ की बात की जाए। इसके अलावा जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल इनटेक्स मिल जाते हैं। पूरे साल के अंदर पूरा साल ही एडमिशन्स ओपन रहती हैं, यानी कि अगर आप जनवरी के इनटेक में जाना चाह रहे हैं, जनवरी फरवरी के इनटेक में जा सकते हैं। सितंबर इनटेक भी ओपन होता है, सितंबर अक्टूबर में क्लासेस होती हैं। आप मई जून के इनटेक के अंदर भी जा सकते हैं। इस तरह अप्रॉक्सीमेटली 4 इनटेक्स जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओपन रहते हैं। तो एक ये फ़ायदा है कि आपको अगर एक इनटेक आपसे मिस होगी तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 महीने का वेट कर लें, अगले इनटेक में अप्लाई कर दें। ओवरऑल जो प्रोसेस है वो भी तकरीबन फास्ट ही है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे मुझे लगता है कि माल्टा एक ईजी कंट्री है, आसानी से आपको वीज़ा दे रहा है। येस, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग वीज़ा। अगर 10 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 8-9 बच्चे जो है ना वीज़ा मिल जाता है उनको। तो आसान है। पाकिस्तान में खैर उनकी एम्बेसी नहीं है, प्रोसेस के ऊपर आगे जाके फर्दर बात करेंगे इसके बारे में। मोर ओवर जो यहाँ पॉइंट है वो स्कॉलरशिप्स का है कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, 1 साल अपनी ट्यूशन फीस दे दी, वहाँ जाकर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगैन उसके लिए थोड़े से मार्क्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन अवेलेबल है, अगैन सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, बट ऑफकोर्स कुछ ना कुछ उसकी एक टारगेटेड ऑडियंस ज़रूर है, टारगेटेड स्टूडेंट्स ज़रूर है जिनको ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, अवेल करते हैं और अपनी स्टडीज़ वहाँ पे कंपेरेटिवली चीपर वहाँ पे कर लेते हैं। चीपर से याद है, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी मुनासिब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप किसी बड़ी कंट्री को सर्च कर लें, 800 यूरो से 1000 यूरोज़ आपका मंथली एक्सपेंस होता है, बट यहाँ ऐसे नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। कंपेरेटिवली यहाँ पर चीपर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो अफोर्ड आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह की भी बहुत टफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपने प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह शो कराने, डिटेल में जस्टिफिकेशंस देनी है कि किस तरह आपके पास पैसे है क्या नहीं। तो कंपेरेटिवली आई वुड से कि ईजी कंट्री है। फीसेस जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स में मोस्टली आपकी 5000 यूरोज़, 4500 यूरोज़, 5000 यूरोज़ सालाना से लेके 7000 यूरो, 7500 यूरोज़ तक रेंज कर सकती है। अगेन ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि कोर्स टू कोर्स वेरी कर सकता है। कुछ के अंदर इससे कम में भी आपको मिल सकती है, कुछ के अंदर इससे ज़्यादा भी होती है। तो उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी देख लें, कौन सा डिज़ायर्ड आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन सा डिज़ायर्ड कोर्स है, तो फिर उससे आपको एक डेफिनेट अमाउंट मिल जाएगी कि क्या ओवरऑल आपकी फ़ीस होगी। इसके अलावा स्टडी गैप, येस स्टडी गैप एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। स्टडी गैप के अंदर 3 से 4 साल बैचलर्स के लिए रफली अगर देखें तो आपको एक्सेप्टेबल है, और मास्टर्स के लिए अप टू 10 ईयर्स का। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपका गैप ईयर ज़्यादा है तो फिर आप माल्टा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि नहीं इतना गैप ईयर एक्सेप्ट करती हैं। ऑफकोर्स फिर स्टूडेंट की एज भी इतनी हो जाती है, फिर वो एज की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो माल्टा के लिए आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका PSW भी ऐड होता है। PSW आपको मिलता है 6 महीने से 8 महीने का, कुछ केसेस में 1 साल का भी मिल सकता है, बट सब्जेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा। स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको स्टे बैक पीरियड मिलता है, उस दौरान आप जॉब फाइंड करें, आप ट्रैवल करें और अपना जो है ना रेजिडेंस परमिट को रिन्यू करवा लें। बात करते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको जाना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहली जो इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है। इसके अलावा MCAST में भी आप जा सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। और ग्लोबल बिजनेस स्कूल भी आ जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म GBS भी है, उसमें आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कॉलेजेस भी अवेलेबल है। लंडन स्कूल ऑफ कॉमर्स में आप जा सकते हैं, LSC इसका शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है। इसके अलावा EIE बिजनेस कॉलेज है, इसमें भी जा सकते हैं। बहुत से हमारे जो एशियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं एकेडमीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोसेस जो आपका होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन की यहाँ फीस होती है 50 यूरोज़ से 150 यूरोज़, 200 यूरोज़ तक भी रेंज कर सकती है, और ये आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, यूनिवर्सिटी को मेल कर देने हैं, या आपका जो उनका यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है उधर एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो मैंने प्रीवियस बताया आपको। इसके साथ साथ आपने अपनी इनिशियल फ़ीस डिपॉजिट करनी होती है। आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है जिसमें आपकी फ़ीस मेंशन होती है, फ़ीस आपने पे करनी है। फ़ीस यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 सेमेस्टर की लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 साल की लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको वीज़ा मिलने के बाद आपसे फ़ीस ग्रांट कर रही होती हैं।
तो ये डिफरेंट हो सकता है, आपने देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है। तो फिर अगर आप 1 साल की सपोज करिए फ़ीस दे देते हैं, फ़ीस देने के बाद आपको एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, जिसके साथ आपको एक इन्विटेशन लेटर मिलता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। इसके बाद आपने पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं तो दुबई में अप्लाई करना होता है। अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेके देती है, आपका वीज़ा का प्रोसेस यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन आपने अगेन वहाँ जाके डिपॉजिट ज़रूर करना होता है, अपने फाइल को सबमिट ज़रूर करना होता है और वहाँ का इंटरव्यू देना होता है। फिर व्यूअर्स आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाएगी दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, और वहाँ जाकर आप अपनी सबमिट कर सकते हैं फाइल। VFS ग्लोबल के थ्रू सारा प्रोसेस होता है। अपनी फाइल सबमिट करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंक्लूड करते हैं और वहाँ जाकर फिर आप अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के अंदर बेसिक सवाल किए जा सकते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, माल्टा क्यों चूज़ किया, आगे आपके क्या प्लान्स है, वापस आने के क्या प्लान्स है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, कुछ केसेस में तो इंटरव्यू होता भी नहीं है। अगेन कुछ केसेस में हो भी जाता है, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर कर लेना है। व्यूअर्स वहाँ जाके आपको एक फॉर्म भी मिलता है जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी होती है, पर्सनल, फैमिली की, और एम्बेसी के अंदर आपको एक फॉर्म मिलता है, वो भी आपने अपनी फाइल के साथ अटैच कर देना है। इसके अंदर आपके अकोमोडेशन का प्रूफ आ सकता है, और वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की बात अगर करूँ, अकोमोडेशन का प्रूफ आ सकता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह ऐड होती है, आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन ऐड होती है। मोर ओवर आपने अगर फ़ीस पे की हुई तो वो ज़रूर अटैच करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, इन्विटेशन लेटर अटैच करेंगे, पासपोर्ट पिक्चर्स, CV, ये सब चीज़ें कॉमनली यूज़ होती है, जनरली ये चाहिए होती हैं, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो आपका वीज़ा मिलने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 100% होते हैं, क्योंकि इनकी एम्बेसी को बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता कि स्टूडेंट का कितनी प्रोफाइल किस तरह की है, केस किस तरह का है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देती है तो वीज़ा भी आपको मिल सकता है। बट अगेन व्यूअर्स याद रहे कि यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की कोशिश करते हैं, बैंक स्टेटमेंट उनकी फेक होती है, या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ऐसे करते हैं तो फिर एम्बेसी ऑफ कोर्स आपको वीज़ा नहीं देखती। बात करते हैं एक्सपेंसेस की और पार्ट टाइम जॉब्स की। तो पार्ट टाइम जॉब्स में यहाँ पर आपको व्यूअर्स 8 यूरोस तक भी मिल सकते हैं, बट नॉर्मली 5 to 8 यूरोस आपको वेज पर आवर मिल रही होती है। बेकरी में जॉब कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हैं, एज अ वेटर जॉब कर सकते हैं, डिश वॉशर जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर भी जॉब्स आती रहती हैं, वेयर हाउस वर्कर्स की भी आती रहती हैं। तो ये सब फील्ड्स में आप जा सकते हैं, सेल्स वगैरह में भी जा सकते हैं। तो इनके अंदर आपको ये सैलरी मिलती है। जो फूड डिलीवरी वाले स्टूडेंट्स हैं, फूड डिलीवरी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 1200 यूरोस तक या 1500 यूरोस तक भी कमा सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक आपको यहाँ पे इजाज़त दी जाती है काम करने की, बट छुट्टियों के अंदर जो आपकी समर हॉलीडेज़ होती हैं तो उसके अंदर आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। इससे बेनिफिट होता है, स्टूडेंट मोस्टली अपनी फ़ीस वगैरह वहाँ से कवर कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब से, और अपनी लिविंग एक्सपेंस को भी कवर कर लेते हैं। अगेन अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रह के काम करेंगे, यानी कि 20 आवर्स पर वीक अगर आप काम कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी सैलरी नहीं भी मिल रही, तो फिर आप अपनी लिविंग एक्सपेंस ही कवर कर पाएंगे, फीस वगैरह निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी रेंट आती है, और आपका फूड, ग्रॉसरी वगैरह का आता है, और ट्रैवलिंग का आता है। ट्रैवलिंग यहाँ पे सस्ती है कंपैरेटिवली देखा जाए तो। 20 यूरोस का तकरीबन पूरे साल का कार्ड बन जाता है, तो फिर एक तरह से फ्री आपका यूज़ आप करते रहते हैं। ग्रॉसरी के अंदर 100 यूरोस, 150 यूरोस मोर देन इनफ होते हैं, और अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो अगैन ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा जो रेंट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एरिया के हिसाब से। यूनिवर्सिटी के डॉम में जाएंगे 250 यूरोस से 300 यूरोस तक मिल सकता है। बाहर किसी हॉस्टल में रहेंगे तो 350 यूरोस तक भी आपको मिल सकता है। शेयरिंग पे अगर अपार्टमेंट ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, 200 यूरोस 250 यूरोस के अंदर आपका वो भी मैनेज हो जाता है। इस तरह अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए 400 से 600 यूरोस तक लग सकते हैं, बट इसको भी लिमिटेड किया जा सकता है। अगर मिनिमल आपका लाइफस्टाइल है तो आप इसको भी लिमिट कर सकते हैं, और अपनी जो पार्ट टाइम जॉब की अर्निंग है उससे अपनी फ़ीस का कुछ पार्ट पे कर सकते हैं। एट लास्ट व्यूअर्स मेरी जो टिप होगी आपके लिए कोर्सेज़ के हवाले से, तो मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज़ में जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ में जाएं, और शिप बिल्डिंग जिस तरह है वहाँ की जो उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है, इंजीनियरिंग वगैरह है, उसमें जाएं, क्योंकि इनकी इकॉनमी मोस्टली इस चीज़ पे बेस करी, तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं अप्लाई करने में, जॉब्स फाइंड करने में आसानी होती है। व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन माल्टा के ऊपर। स्टिल कोई क्वेश्चन रह गए, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ऐड ज़रूर कर दूंगा और उसका रिप्लाई भी आपको करूँगा। अगर आप इस तरह के कंटेंट को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई लाइक मस्ट करनी है आपने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं नई नई, तो फिर सब चीज़ों की वीडियो नहीं बन पा रही होती, तो हम कुछ ना कुछ वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।